हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के समक्ष जो है बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो क्या है? सर्वांग समता यानी कांग्रुएंसी। तो फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जो है बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है फ्रेंड्स। आज हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सिखाएंगे कि कांग्रुएंसी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। तो बस आपको जो है मेरे साथ बने रहना है फ्रेंड्स। एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वांग समता समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, सर्वांग समता किसे कहते हैं? जब दो त्रिभुज सर्वांग सर्वांग सम कब होंगे? यदि दोनों के आकार और आकृति क्या हो? समान हो। क्लियर है? आकार और आकृति क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, यानी शेप इज इक्वल क्या होना चाहिए? साइज। यानी इसका मेरा कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, एंगल ए इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा? एंगल पी। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स? एंगल आर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ए बी जो है किसके बराबर होगा? पी क्यू के बराबर। जो बी सी है भुजा किसके बराबर होगा? क्यू आर के बराबर। और भुजा जो ए सी है फ्रेंड्स, वो किसके बराबर होगा? पी आर के बराबर। तो त्रिभुज आपका क्या कैसा है? सर्वांग समता इसी को कहते हैं। क्लियर है? और देखिए फ्रेंड्स, सिमिलैरिटी यानी समरूपता मैं पढ़ा चुका हूं, इसको आप लोग जाके जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। क्लियर है? तो यानी सर्वांग समता किसे कहेंगे? जब कोई भी आकृति दी गई हो, यानी त्रिभुज दिया गया है, उसके आकार भी समान हो, आकृति भी समान हो, दोनों ही सेम होंगे, तभी जो है त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम यानी कांग्रुएंट होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ये तो थी कांग्रुएंसी। अब देखिए फ्रेंड्स, कंडीशन पढ़ते हैं कि इनकी कंडीशन जानते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला देखिए फ्रेंड्स, साइड 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 कांग्रुएंसी, यानी भुजा 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 सर्वांग समता किसे कहते हैं? जैसे देखिए फ्रेंड्स, आपकी ये साइड क्या है? ए बी सी है, और ये आपका क्या है? पी क्यू आर है। क्लियर है? पी क्यू आर है। अगर आपको फ्रेंड्स गिवन है, अगर आपको गिवन है कि ए बी बराबर पी क्यू के, और फ्रेंड्स भुजा आपकी जो बी सी है ये किसके बराबर है? क्यू आर के। और जो भुजा आपकी ए सी है ये किसके बराबर है फ्रेंड्स? पी आर के। ये अगर आपको गिवन है, ये अगर तीनों इक्वल है, यानी फ्रेंड्स ये साइड इसके बराबर, अगर ये साइड फ्रेंड्स इसके बराबर, और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि त्रिभुज क्या कैसा है? कांग्रुएंट है, यानी साइड 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 कांग्रुएंसी लगेगी। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा फ्रेंड्स, इनके एंगल सेम हो जाएंगे। एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी फ्रेंड्स एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और जो आपका एंगल सी है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था फ्रेंड्स साइड 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 कांग्रुएंसी। क्लियर है? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फ्रेंड्स, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी समझते हैं कि क्या है। यानी फ्रेंड्स भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अगर देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये आपकी भुजा है ए बी सी है, और ये आपका देखिए फ्रेंड्स क्या है? पी क्यू आर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, साइड एंगल साइड की बात करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आपका ए बी बराबर, मान लीजिए गिवन है ए बी बराबर पी क्यू, ये गिवन है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, मैं बोल दे रहा हूँ। ए बी बराबर पी क्यू जो है गिवन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या है कि ए सी बराबर पी आर के जो है इक्वल है। ए सी बराबर पी आर के इक्वल है, और एंगल ए बराबर एंगल पी है, दोनों के बीच का एंगल अगर ये आपको गिवन है, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ जाएंगे कि साइड एंगल साइड जो है आपकी क्या लगेगी? कांग्रुएंसी। देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में भी आ रहा है, इस बात का ध्यान देना, तभी कांग्रुएंसी लगेगी, ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो इसका मतलब साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी समझ जाएंगे लगेगा। तो जो इसका आपका रिजल्ट निकल के चला आएगा, तो फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या चला आएगा? आपका देखिए फिर बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? क्यू आर के बराबर हो जाएगी। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स? एंगल आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी ये इसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, और ये वाला जो है इसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें यहाँ पे समझ गए होंगे कि साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी आप लोग कैसे पहचानेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी क्या है? साइड एंगल साइड, ये देखिए फ्रेंड्स आपका ए बी सी है,
ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, और ये आपका क्या है, पी क्यू आर है। ये क्या है आपका, पी क्यू आर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपको दिया है कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर आपको फ्रेंड्स एंगल पी जो है गिवन है, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि साइड की बात करते हैं कि जैसे ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू के। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, इस बात का ध्यान देना, ये इसके बराबर है। उसके बाद एंगल बी जो है फ्रेंड्स किसके बराबर है, इज इक्वल एंगल क्यू के। वही हमने कहा एंगल साइड एंगल। अगर ये कांग्रुएंसी पहचानेंगे कैसे लगेगा, यानी अगर आपको एंगल ए बराबर पी दिया है फ्रेंड्स, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया है, तो आप समझ जाएंगे कि त्रिभुज कैसा होगा, कांग्रुएंट होगा। तो यानी जो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट निकल के आएगा, तब आप समझ जाएंगे कि तब आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेंड्स एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। एंगल सी बराबर किसके होगा फ्रेंड्स, एंगल आर के बराबर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, भुजाएं भी इक्वल हो जाएगी, यानी जो बी सी है, भुजा बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, और भुजा जो ए सी है फ्रेंड्स वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बराबर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स राइट एंगल हाइपोटेनियस की, यानी आरएचएस। क्या है फ्रेंड्स, आरएचएस आपका जो है कैसे पहचानेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, जब आपको मान लीजिए बीसी बराबर किसके दिया है, क्यू आर के बराबर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, भुजा बीसी बराबर क्यू आर के दिया है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एंगल क्यू, और एसी बराबर आपको दिया है क्या, पी आर। तब आप समझ जाएंगे कि त्रिभुज कैसा होगा फ्रेंड्स, कांग्रुएंट होगा। कौन सी कांग्रुएंटी लगेगी, आर एच एस, यानी एंगल बी ये 90 डिग्री होगा, एंगल क्यू भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा फ्रेंड्स, देखिए जो साइड ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ए बी किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ए बी किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के, और एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, एंगल पी के। इस बात का ध्यान देना, तब आप समझ जाएंगे कि कौन सी कांग्रुएंटी लगेगी, आरएचएस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कांग्रुएंसी। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स इतने कॉन्सेप्ट थे जो आप समझ गए होंगे। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप लोग वीडियो को दोबारा जरूर देखा करिए। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी बराबर क्यू आर के है, बी सी बराबर पी आर के है, एंड सी ए बराबर पी क्यू है। तब आपसे पूछा है कि इसमें कौन सी कांग्रुएंसी आप लगाएंगे। क्लियर है। तो ध्यान समझिएगा कि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता भी हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से। जैसे ये हम मान लेते हैं कि दो त्रिभुज हैं। क्लियर है, त्रिभुज हैं, इनका नामकरण कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स मैं मान लेता हूँ कि ये ए बी सी है। ये क्या है, ए बी सी है। ये फ्रेंड्स आपका क्या है, पी क्यू आर है। ये क्या है, पी क्यू आर है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ए बी क्यू आर के बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, ए बी क्यू आर के बराबर है, तो क्यू आर, ये देखिए फ्रेंड्स मैं सिंगल लाइन खींच रहा हूँ, ए बी क्यू आर के बराबर है। बी सी पी आर के बराबर है। ये देखिए बी सी में डबल लाइन खींच रहा हूँ, ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। सी ए जो है किसके बराबर है, ये सी ए देखिए पी क्यू के बराबर है। यहाँ पे मैं 3 लाइन खींच रहा हूँ। तब आपसे कह रहा है कि अब कौन सा सही होगा। जैसे पहले कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, अगर मैं पी क्यू आर ऐसे ले रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स पी क्यू आर 3 लाइन फिर सिंगल लाइन, तो 3 लाइन सिंगल लाइन इसमें पढ़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए त्रिभुज ए बी सी, देखिए फ्रेंड्स ए बी सी, इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ये सिंगल और डबल। तो अब देखिए पी क्यू आर, अगर मैं पी क्यू आर लेता हूँ, त्रिभुज ए बी सी कांग्रुएंट होगा पी क्यू आर के। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 लाइन पढ़ रहा है, फिर यहाँ सिंगल लाइन, यहाँ कैसे पढ़ा था, सिंगल डबल, तो ये भी नहीं होगा। त्रिभुज कह रहा है सी बी ए, अब देखिए फ्रेंड्स सी बी ए लेते हैं डबल सिंगल। तो अब यहाँ कह रहा है त्रिभुज पी आर क्यू, तो देखिए सिंगल डबल सिंगल, यही तो है। देखिए सी बी ए, मैंने जब सी बी ए लिया था तो देखिए फ्रेंड्स ये वाली लाइन पड़ी थी, ये वाली लाइन, ऐसे ही आपको भी रिलेट कर लेना है। इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ। और पी आर क्यू कह रहा तो ये भी डबल सिंगल, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जब आप देखिए फ्रेंड्स बी ए सी लेते हैं, बी ए सी, तो आर पी क्यू, तो देखिए फ्रेंड्स आर पी क्यू,
क्लियर है? तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा फ्रेंड्स? थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए बराबर 55 डिग्री है। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है। ये हमने बना लिया कि त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। और त्रिभुज डी ई एफ है। और आपके पास क्या दिया है फ्रेंड्स? त्रिभुज यहाँ पे डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ। एंगल ए बराबर आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 55 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 55 डिग्री। ए डी बराबर डी ई के है, ए डी। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है आपसे कि ए बी जो है डी ई के बराबर है। ये ए बी जो है डी ई के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर है। ये देखिए ए सी जो है किसके बराबर है फ्रेंड्स? यहाँ पे डी एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है। एंगल ई बराबर ये आपको कितना दिया है? 85 डिग्री दिया है। एंगल ई बराबर 85 डिग्री। एंगल एफ बराबर 40 डिग्री। कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। तो आपसे कह रहा है देखिए ये 85 है, ये 40 है, तो फ्रेंड्स ये एंगल डी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ किस गुण से सर्वांगसम होंगे? यानी ए बी सी और कह रहा है आपसे डी, और आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? डी ई एफ किस गुण से सर्वांगसम होंगे? देखिए फ्रेंड्स अगर ये आपका जो है सेम, अगर ये आपके देखिए फ्रेंड्स आपका कौन सा ये एंगल सेम हो गया, ये दोनों साइड सेम हो गए, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कैसा लग जाएगा? एस ए एस। यही तो हमने कहा था, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी लगा देंगे। यानी पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स ये 55 है तो ये भी 55 दिया था, ये दोनों साइड है इक्वल है, तो कौन सी कांग्रुएंसी लग जाएगी? एस ए एस, सर्वांगसम लगेगा। क्लियर है? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि त्रिभुज ए बी सी कांग्रुएंट है त्रिभुज एफ डी ई है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी बराबर 40 डिग्री, एंगल ए बराबर 80 डिग्री, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आपको बना दे रहा हूँ कि त्रिभुज आपके पास कह रहा है ए बी सी है, और एक त्रिभुज आपके पास क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ है। ये ए बी सी है, और फ्रेंड्स त्रिभुज क्या है? डी ई एफ है। क्लियर है? डी ई एफ है। अब आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ डी ई कह रहा है कांग्रुएंट है। तो अब देखिए एफ डी ई कांग्रुएंट है, तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको नामकरण ऐसे कर दीजिए, एफ डी ई, इसको ई बना लीजिए। क्लियर है? तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में बेहतर तरीके से आएगा। त्रिभुज ए बी सी एफ डी ई है, कांग्रुएंट है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और एंगल बी बराबर ये आपको कितना दिया है? 40 डिग्री। एंगल बी बराबर 40 डिग्री, एंगल ए बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स? 80 डिग्री। 80 डिग्री दिया है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब देखिए आपको ए बी बराबर देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है? 5 दिया है, और ये आपको कितना दिया है? एंगल बी बराबर 40 डिग्री दिया है, एंगल ए बराबर 80। तो अब कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो अगर देखिए फ्रेंड्स ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका मतलब आपका जो डी एफ यानी एफ डी है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आप देखते ही बता सकते हैं कि फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का करेक्ट। देखिए ये 80 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल सी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये भी देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे कह रहा है कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल के अनुसार कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज कह रहा है एस टी यू अगर सर्वांगसम है, तो फ्रेंड्स कह रहा है आपसे x और y का मान आपको बताना है। अगर ये सर्वांगसम है फ्रेंड्स, देखिए ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 60 है तो इसका मतलब ये भी, ये x है तो इसका मतलब ये भी 30 होगा। क्लियर है? ये 30 है तो ये भी 30 होगा। 60 30 90, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 90। ये 90 तो ये भी 90। क्लियर है? ये भी 90। तो x का मान 30 और y का मान 90, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में सही विकल्प चुनिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कांग्रुएंसी कौन सी लगी है। अब ध्यान समझना फ्रेंड्स, यहाँ पे एंगल ए बराबर 60 डिग्री है, एंगल ई बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है, एंगल बी बराबर यहाँ 50 डिग्री है, ये 7 6 13, तो एंगल एफ बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सी कांग्रुएंटी लगेगी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी सी। अगर मैं ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ई एफ डी। ए बी सी ई एफ डी कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी इक्वल होगा, तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे ई एफ डी इक्वल होगा। क्लियर है। तो ऐसे ही चीज़ों को फ्रेंड्स आपको मिलाना है। इस टाइप क्वेश्चन आता है तो अब बड़ी आसानी से, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप कर ले जाएंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको चीज़ें बेहतर तरीके से अच्छा लग रहा है तो सेशन को जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने ज़बरदस्त बेहतरीन दोस्तों के साथ। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में एंगल ए का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 70 है तो ये 70 है। तो ये अगर देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आपका एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी 2x जो है फ्रेंड्स किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 20 के इक्वल होगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, x को इधर ले आएंगे तो फ्रेंड 2x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। लेकिन एंगल ए का मान पूछा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे रखना है, गलती मत कर देना, कोई 20 नहीं टिक कर देगा। यहाँ पे 2x है तो इसका मतलब 2 × 20 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं देखिए फ्रेंड्स इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट एंगल डी इज, यानी आपको जो है एंगल डी यानी कोण डी का मान बताना है अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, डी ई एफ के। तो चलिए फ्रेंड्स चित्र बना लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो देखिए कह रहा है कि जो आपका त्रिभुज ए बी सी है, देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी है वो किसके सर्वांगसम है फ्रेंड्स, त्रिभुज डी ई एफ के इक्वल है, डी ई एफ के सर्वांगसम है। ए सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। BC बराबर आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर दिया है। C का मान 75 डिग्री, ये कितना दिया है फ्रेंड्स, 75 डिग्री आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए DE बराबर 2.5 दिया है, DE बराबर ये आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद DF बराबर आपको कितना दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, एंगल डी का मान, ये वाला मान पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कांग्रुएंटी कौन सी लग जाएगी, यहाँ पे देखिए आपका साइड एंगल साइड, यही तो लगेगा। देखिए फ्रेंड्स साइड एंगल साइड, तो ऐसे ही यहाँ भी कर देंगे। देखिए साइड एंगल साइड, ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना होगा फ्रेंड्स, 75 डिग्री होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए डी इज इक्वल ए ई है और एंगल बी ए डी इज इक्वल एंगल ई ए सी। ए बी बराबर 3x प्लस 1 सेंटीमीटर दिया है, बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 34 सेंटीमीटर, ई सी बराबर y प्लस 1 सेंटीमीटर है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। ये क्या है फ्रेंड्स, आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है, आपके पास ए बी सी। देखिए फ्रेंड्स चित्र आप लोग ठीक से बना लिया करिए। क्या है, त्रिभुज ए बी सी, भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि, देखिए ए बी पर बिंदु कह रहा है डी इस प्रकार है कि आपका ए डी बराबर डी और ई दोनों है। तो देखिए ये डी हो गया, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ई हो गया। क्लियर है, ये ई हो गया। आपसे कह रहा है ए डी बराबर ए ई के, यानी जो ये ए डी भुजा है ये किसके बराबर है फ्रेंड्स, ए ई के इक्वल है। फिर कह रहा है एंगल बी ए डी, एंगल देखिए बी ए डी, अगर हम इसकी बात करते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल एंगल ई ए सी। ये दोनों एंगल भी इक्वल आपको दिए गए हैं, इस बात का ध्यान देना, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब आपसे कह रहा है ए बी बराबर 3x प्लस 1, ए बी बराबर कितना दिया है, 3x प्लस
1 दिया गया है सेंटीमीटर, बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, बी डी बराबर ये 9 सेंटीमीटर, ए सी बराबर ये आपको 34 सेंटीमीटर दिया है, ई सी बराबर वाई प्लस 1 सेंटीमीटर दिया है। तो एक्स प्लस वाई का मान आप सभी लोगों से पूछा गया है कि क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों भुजा इक्वल हैं, एंगल है, तो फिर इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी ए बी, जो आपका त्रिभुज ए बी डी है, त्रिभुज ए ई सी के कांग्रुएंट हो जाएगा, यानी 3x प्लस 1 बराबर 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3x प्लस 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 34। इधर 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो फ्रेंड्स 3x बराबर 34 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 33। 3 से काट देंगे तो x का मान 11 आ गया, x का मान 11 आ गया। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, बी डी किसके बराबर होगा, ई सी के, तो यानी y प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 उधर चला जाएगा, तो फ्रेंड्स y का मान कितना आ जाएगा 8। 9 में से 1 घट जाएगा 8, दोनों का मान पूछा है तो जोड़ देंगे, 11 में 8 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 19 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें बेहतर तरीके समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चीजें अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरी ईमानदारी से क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर इज इक्वल 54 डिग्री, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी इफ एंगल टी पी आर 46 डिग्री। यदि यहाँ पे देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर 54 डिग्री दिया है, भुजा पी क्यू का जो बिंदु यस पर लंब समद्विभाजक है क्यू को बिंदु टी पर मिलता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एंगल टी पी आर लिख लीजिएगा, एंगल टी पी आर बराबर कितना है 46 डिग्री दिया है, तो एंगल पी क्यू आर का डिग्री में मान बताना है। क्लियर है, तो ये थोड़ा ध्यान देना, इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। अगर आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।